हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 26। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन मेक्स कंप्लीट यूज ऑफ, यहाँ पे वर्ड कंप्लीट दे रखा है, अ मैन मेक्स कंप्लीट यूज ऑफ 405 cubic centimeter of iron, 783 cubic centimeter of aluminium and 351 cubic centimeter of copper to make a number of solid right circular cylinders of each type of metal। मतलब उस 405 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन को यूज करके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाता है। उसी तरह 783 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम को यूज करके वो सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेंगे, और 351 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर को कंप्लीट यूज करके, तीनों को कंप्लीट यूज करता है, कंप्लीट यूज करके एक सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बनते हैं, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तीनों को अलग अलग बनते हैं। आयरन का एक अलग राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा सर्टेन नंबर, एल्यूमिनियम के अलग सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेंगे, और कॉपर के अलग सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेंगे, और सभी का कंप्लीट यूज होगा। कहीं पर भी कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी आयरन नहीं बचेगा, कुछ भी एल्यूमिनियम नहीं बचेगा, कुछ भी कॉपर नहीं बचेगा। उसके बाद गिवन है दीज सिलेंडर्स हैव द सेम वॉल्यूम। वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो या आयरन का हो, सभी के सेम वॉल्यूम सेम है। एंड ईच ऑफ दीज हैव सेम रेडियस 3 सेंटीमीटर। सभी का रेडियस भी सेम है। ईच ऑफ दिस हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर। सभी का रेडियस सेम है 3 सेंटीमीटर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर सभी का रेडियस सेम है, इसका मतलब क्या है, सभी का रेडियस सेम है, सभी का वॉल्यूम सेम है, ये गिवन है। तो इसका मतलब अफकोर्स क्या होगा, सभी की हाइट भी सेम होगी, ये आप बोल सकते हो। If the total number of cylinders is to be kept at a minimum, हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स को मिनिमम रखना है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दिस सिलेंडर, जितने भी हमारे पास सिलेंडर्स बनेंगे उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स को हमें मिनिमम रखना है। देखो, जो भी सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, बी इट आयरन का हो, ठीक है, या एल्यूमिनियम का हो या कॉपर का हो, सभी का वॉल्यूम सेम है, उसके वॉल्यूम को V मान लिया, ठीक है। तो और इसमें यह भी गिवन है कि उसका जो मेटल का कंप्लीट यूज होता है, मतलब आयरन का जो टोटल वॉल्यूम है 405 सीसी है, इसको कंप्लीट यूज करके मुझे सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर्स मिले जिसका वॉल्यूम V है। उसी तरह एल्यूमिनियम 783 सीसी है, इसको यूज करके मुझे सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिले जिसका भी वॉल्यूम V है, ईच सिलेंडर का वॉल्यूम V है। उसी तरह 351 क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज करके मुझे सर्टेन नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिले कॉपर का जिसका वॉल्यूम V है। और इसके बाद हमें कंप्लीट यूज हुआ है, इसका मतलब कुछ भी मटेरियल हमारे पास बचा नहीं है। इसका मतलब ये मैं 100% बोल सकता हूँ 405 होगा, वो V का मल्टीपल होगा। क्यों? बिकॉज 405 को कंप्लीट यूज किया गया है और इससे सर्टेन नंबर ऑफ सिलेंडर्स बनाए गए जिसका वॉल्यूम V है। उसी तरह 783 होगा, वो भी मल्टीपल ऑफ V होगा, और 351 होगा, वो भी मल्टीपल ऑफ V होगा। यहां से हम क्लियर बोल सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 405, तो उससे हमें आइडिया निकल जाएगा कि वॉल्यूम क्या हो सकता है और नंबर ऑफ सिलेंडर्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं 405, 783 और 351 का फैक्टर करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, 405 को 3 1 जा 3, 3 1 और 5 135 हो जाएगा। इनटू अगेन मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये 3 से डिविजिबल है, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। इनटू अगेन मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 लिखा, क्या हो गया, 15 हो गया। अगेन 3 से डिवाइड किया तो 5 हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक। अब मैं 783 को करता हूँ, ठीक। 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या होगा, 3 2 जा 3 6 1 261 होगा। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किया तो हो जाएगा मेरा 8 to 87 हो जाएगा। ये अगेन देखोगे 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किया 229 हो जाएगा। ये इसके, और 29 अगेन क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, तो इसके फैक्टर्स ये हो गया, 40 का 783 का ये हो गया।
351 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, 3 से देखोगे अगेन 3 से डिविजिबल है 3, क्योंकि इनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ये आपको पता है। तो इससे मैंने चेक किया तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किया 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। अगेन ये देखो 7 8 9 ये 3 से डिविजिबल है, अगेन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से अगेन मैंने डिवाइड किया तो 3 3 से 9 और 3 9 से अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, जो एक प्राइम नंबर है। तो ये मैंने इसका फैक्टर कर दिया। तो अगर आप इन तीनों में देखोगे कॉमन क्या है, इसको मैं ये देखोगे, इसको ये कॉमन ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 29, और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो तीनों सिलेंडर्स का है, जो आयरन का हो या एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का, तीनों का वॉल्यूम सेम है। तो इसका मतलब वॉल्यूम या तो हो सकता है 3, वॉल्यूम की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, V की वैल्यू या तो हो सकती है 3, या V की वैल्यू हो सकती है 3 इंटू 3, या V की वैल्यू लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ कॉमन तो है नहीं तीनों में। तो ये तीनों में से ये 3 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर मैं मानता हूं कि तीनों में से अगर मैं 3 मानता हूं कि वॉल्यूम 3 है, तो इस केस में अगर आप देखोगे आयरन के सिलेंडर्स कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के सिलेंडर्स कितने हो जाएंगे, अगर जब मैं वॉल्यूम को 3 मान रहा हूं उस केस की मैं बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम के सिलेंडर्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 29, और उसी तरह कॉपर के सिलेंडर्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स को मिनिमम लेना है। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिनिमम कब होगा, जब हम वॉल्यूम क्या लें, मैक्सिमम लें, तभी मेरे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा। जैसे अगर मैंने वॉल्यूम जब 3 इंटू 3 इंटू 3 लिया, दैट इज 27 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, उस समय उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास सिलेंडर्स मिनिमम होंगे, और वो सिलेंडर्स कितने होंगे, आयरन के कितने सिलेंडर्स होंगे 15, एल्यूमिनियम के कितने होंगे 29, और कॉपर के कितने होंगे 13 होंगे। तो इससे हमें ये पता लग गया कि वॉल्यूम जो सारे सिलेंडर्स बने हैं बी इट ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम और कॉपर, उसका वॉल्यूम तो मुझे पता लग गया, वॉल्यूम क्या है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पता लगा। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी मुझे तीनों के पता लग गए। इस कंडीशन को मैंने यूज किया कि टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिनिमम होने चाहिए। तो मुझे तीनों के पता लग गए, आयरन के 15 होंगे, एल्यूमिनियम के 29 होंगे, कॉपर के 13 होंगे। अब वॉल्यूम मुझे 27 क्यूबिक सेंटीमीटर पता है, और मुझे ये पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आर की वैल्यू पता है, तो इससे मेरे पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं वॉल्यूम को लिख दिया मैंने पाई, और आर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 27। ठीक, हमें पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे पाई के टर्म्स में गिवन है। तो एच की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के आ गई, एच इज इक्वल टू 3/5। मेरे पास ईच सिलेंडर का रेडियस भी है, पता है क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ईच सिलेंडर का हाइट भी पता लग गया, और नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी पता लग गए मुझे। तो अब मैं टोटल सरफेस एरिया इजीली बता सकता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैं एक का सरफेस एरिया निकालता हूँ। मैं यहाँ इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब हम करते हैं, अगर मुझे पता है ईच का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच सिलेंडर क्या होगा, बेस का और टॉप का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। तो ईच सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRh। तो 2πr कॉमन ले लिया, या डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो लर्न कर सकते हैं 2πr मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया 2π, r की वैल्यू 3 पुट कर दिया 3 प्लस h की वैल्यू मैंने 3/5 पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया 2π, सॉरी 2 इंटू 3 कर दो आप, और ये वाला 6π, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई अगर एलसीएम ले लिया तो 3π प्लस 3, उसमें से भी मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होगा। तो एक सिलेंडर का मेरे पास सरफेस टोटल सरफेस एरिया हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पाई। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अगर टोटल सरफेस एरिया देखें सभी सिलेंडर्स का टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं? 15 प्लस 29 प्लस 13 इतने हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सिलेंडर्स। अब चाहो तो इसकी कैलकुलेशन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ऑप्शन में 1 प्लस 5 वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ है, तो ये डेफिनेटली फोर्थ आएगा। आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। ये 45 48 58 57 हो जाएगा। ये 57 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। आप ऑप्शन से भी देखो 7 8 जब भी करोगे 6 आता है, यहाँ पर 6 गिवन है, और आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1026 1 प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें ये ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। इसमें हमें 2-3 वर्ड्स का खास ध्यान रखना है। एक तो इस क्वेश्चन में ये गिवन था कंप्लीट यूज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और एक ये था कि मिनिमम। तो इन दोनों का मैंने यूज किया। कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि इन सभी का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो जो भी 405 क्या होगा? v का मल्टीपल होगा। 783 भी v का मल्टीपल होगा। 351 भी v का मल्टीपल होगा, बिकॉज यहाँ कंप्लीट यूज किया हुआ था, वर्ड लिखा हुआ था। और यहाँ पे वर्ड मिनिमम, नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिनिमम रखना है। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन लिया? जो इसका वॉल्यूम होगा वो इन तीनों नंबर्स का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे वर्ड मिनिमम लिखा हुआ है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज किया, और मुझे ये पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h होता है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, वो मैंने पुट कर दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप फ्यूचर में मेरे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।